सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन के 94 साल पूरे हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1927 को 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति को जलाया था। ये जलाने के पीछे उनके जी सोच थी, उनके जो विचार थे, जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों को हम गंभीर रूप से देखेंगे। उसके पहले उसी साल 1927 में जो बाबा साहब ने 14 ताला का सत्याग्रह किया था, तालाब का सत्याग्रह किया था, उसकी पार्श्वभूमि भी हमने देखना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने 14 तालाब पे जाकर पानी पीने का अपना जो हक था, जो मानवाधिकार था, उस अधिकार को उजागर करने के लिए वहां गए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की महाड़ में जो परिषद हुई थी, उस परिषद के बाद में बाबा साहब ने कुछ साथियों को साथ में लेकर, जो चित्रे थे, टिप्पणीस थे, इनको साथ में लेकर 14 तालाब पे, जिस 14 तालाब ये सार्वजनिक रूप से खुला था, कानूनी, क्योंकि महाड़ नगर परिषद ने उसको कानूनी रूप से सार्वजनिक किया था। तो सार्वजनिक जो भी तालाब है, वहाँ पानी पीने का अधिकार अछूतों को होना चाहिए। क्यों? कि पानी पीने का अधिकार, पानी ये निसर्ग की देन है, ये किसी की जागीर नहीं है। और जहाँ तक पानी का सवाल है, तो पानी पे हर पंछी का, हर जानवर का, हर आदमी का अधिकार है। उस अधिकार को जो संस्कृति नकारती थी, जो धार्मिक मान्यताएं नकारती थी, जो परमेश्वरी और ईश्वरी आदेश नकारते थे, उनके खिलाफ एक मानवीय मूल्य स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने वो संघर्ष वहाँ शुरू किया, जो महायुद्ध वहाँ शुरू किया, मानव मुक्ति का महायुद्ध शुरू जो किया, मानवाधिकार का जो महायुद्ध शुरू किया। तो उस महायुद्ध का जो अगली स्टेप थी, वो अगली स्टेप बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाकर आगे लेके गए। तो जब तालाब पे पानी पीने बाबा साहब गए अपने साथियों के साथ, और वो जाने के बाद में वहाँ के सवर्णों ने इस तरह से वहाँ डंका पीटा कि भाई अभी उन्होंने तालाब को तो भ्रष्ट कर दिया है, वो वीरेश्वर मंदिर को भी भ्रष्ट करने जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने, कुछ सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने वहाँ जो तालाब के सत्याग्रही थे, उनके ऊपर में हमला किया, उनका खून बहाया गया, उनके सर फोड़े गए और उनको जायबंदी किया गया, उसको बेरहमी से मारा गया। तो बाबा साहब ये सोच में डूब गए कि भाई ये लोग इस तरह से अछूतों के साथ ये बिहेव क्यों करते हैं, इस तरह से ये आचरण क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके पीछे क्या धर्मांधता है, इसके पीछे क्या कौन से धार्मिक नियम है, इसके पीछे ईश्वरी आदेश क्या है। और जब बाबा साहब इस सोच में डूबे तो उनके ध्यान में आया कि हिंदू धर्म में जो भी ग्रंथ है, जिनको पवित्र कहा गया है, जिन ग्रंथों के रचयिता ईश्वर है ऐसी कहा गया है, तो इन सारे ग्रंथों के अंदर में, वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, पुराणों से लेकर, गीता से लेकर, ये सारे ग्रंथों के अंदर में ये लिखा है, भेदभाव लिखा है, चातुर्वर्ण का समर्थन किया है। और चातुर्वर्ण भगवान ने बनाया, और उसमें जो शूद्र है, वो शूद्र सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए भगवान ने जन्म दिया उसको। इस तरह की बातें उनको दिखी और वो शुरू से खोज में थे। उन्होंने 1916 में जो जाति के बारे में प्रबंध लिखा, वहाँ से और उसके पहले से ही बाबा साहब इस खोज में थे कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो उच्च नीचता है, ये जो अमानुषता है, इसके पीछे में कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और इसके पीछे ऐसी कौन सी चीज काम कर रही है कि जिसके वजह से ये एक मानसिकता लेकर यहाँ का सवर्ण जीता है, जो यहाँ के अछूतों को, यहाँ के शूद्रों को और यहाँ के महिलाओं को वो आदमी तक समझने के लिए तैयार नहीं है। तो
इस सोच से जब उन्होंने आगे बढ़े तो उन्होंने ये पाया कि ये जो पवित्र ग्रंथ है, जिनको हिंदू धर्म ने पवित्र ग्रंथ कहा है, और वो पवित्र ग्रंथ को उन्होंने ये कहा है कि ये भगवान ने रचे हुए ग्रंथ है, ये कोई इंसान ने रचे हुए ग्रंथ नहीं है। तो जो भगवान ने दुनिया को बनाया ऐसी कहा गया है, भगवान ने हर जीव को बनाया कहा गया है, तो भगवान ने ही अगर शूद्रों को, अति शूद्रों को गुलाम बनाया है, तो फिर भगवान का जो इशा, भगवान की जो चाहत है या भगवान जो चाहते हैं उसी तरह से अपन ने जीना चाहिए, और वही जीना हमारी जिंदगी है। इस तरह की भावनाएं ये शूद्रों के अंदर और अछूतों के अंदर सालों साल पैदा होती रही, और ये सालों साल, हजारों साल तक, कई शतकों तक ये चलते रहा। और ये यहाँ 80 से 85% जनता, जो कि जहाँ तक स्त्रियों का सवाल है वो तो 50% है, और जहाँ तक अछूतों का और शूद्रों का सवाल है वो 35 से 40% होते हैं। और ये सारी जनता अगर पकड़े तो 90% जनता इस देश के अंदर में सदियों तक गुलाम रही। तो इस गुलामी का कारण बाबा साहब खोजते रहे, और ये खोजते खोजते उनके ये ध्यान में आया कि मनुस्मृति इसी पवित्र ग्रंथों में से एक ऐसी ग्रंथ है जो सबसे घिनौना ग्रंथ है, जिसके अंदर में ये लिखा है कि यहाँ की महिला पूरी तरह से गुलाम है, यहाँ की महिला को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यहाँ की महिला को किसी भी तरह का सांपत्तिक अधिकार नहीं देना चाहिए, यहाँ की महिला को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देनी चाहिए। जब वो पैदा होती है तब वो बाप के अनुशासन में रहेगी, जब वो बड़ी होती है तो पति के अनुशासन में रहेगी, जब बूढ़ी होती है तो वो बच्चों के अनुशासन में रहेगी, वो स्वतंत्र रूप से जीने के लायक नहीं है। इस तरह की बातें। और जहाँ तक शूद्रों का सवाल है, तो शूद्र को भगवान ने इसलिए पैदा किया है कि वो त्रिवर्णों की सेवा करे, और ये त्रिवर्णों की सेवा करते हुए उसको किसी भी तरह के अधिकार नहीं रहेंगे, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, उसको संपत्ति जमाने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर जमाई है संपत्ति तो ब्राह्मण उसकी संपत्ति कभी भी छीन सकता है और उसकी जान भी कभी भी ले सकता है। इस तरह की बातें, और इससे भी भयानक बातें जिस मनुस्मृति में एक कानून के तहत लिखी गई थी, कानून थे, ये धार्मिक कानून है, मनुस्मृति में लिखा गया है कि मनुस्मृति के अंदर जो बातें हैं वो सारी बातें ईश्वर ने स्वयं ये मनु को बताई, और मनु ने वो बातें मानव को बताई। इसलिए इस मनुस्मृति जो लिखा है उस मनुस्मृति का लिखा हुआ बदल नहीं सकता, उसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। वो उस तरह से जो लिखा है उसी तरह से अपना जीवन व्यापन करना, जिंदगी जीना, यही परमेश्वर को खुश करने का एक तरीका है। तो इस तरह की बातें सदियों तक चलती रही, और ये यही बातें यहाँ धार्मिक और ईश्वरीय आदेश करके हर एक के दिमाग में, जहन में चली गई, और उस तरह से वो बिहेव करने लग गया। तो बाबा साहब को व्यवस्था परिवर्तन करना था, और व्यवस्था तभी परिवर्तित होती है जब मूल्य व्यवस्था बदलती है। और मूल्य व्यवस्था जिस धरोहर पे खड़ी होती है, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर और ईश्वरीय धरोहर पे खड़ी होती है, तो उसका विरोध करना ये व्यवस्था परिवर्तन का सबसे पहला कदम होता है। और इसी के चलते बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। इसलिए जलाया कि ये ईश्वरीय नहीं है, ये किसी भी तरह से धार्मिक नहीं है, ये एक षड्यंत्र है मानवता के खिलाफ का। और जिस मानवता के खिलाफ के षड्यंत्र ने यहाँ एक संहिता के रूप में, एक कानून के रूप में सदियों तक यहाँ राजपाट के प्रभाव में, राजा के तलवार के प्रभाव में, उसकी सेना के प्रभाव में ये कानून एक धार्मिक कानून, ईश्वरीय कानून करके लागू हुए, और जिसके तहत इस देश का पूरा इतिहास एक अंधकार युग करके खड़ा हो गया। एक गुलामी की दास्तां हम सालों तक, सदियों तक लिखते रहे, और यहाँ की 90% जनता ये शिक्षा से वंचित रही, एक गुलाम करके जीती रही, और इतना दुर्बल देश इस मनुस्मृति के कानून के चलते खड़ा हो गया। देश दुर्बल हो गया, खड़ा नहीं कह सकते उसको। जिया कैसी जिया ये सभी जानते हैं, सभी इतिहासकार जानते हैं कि एक गुलाम देश करके ये जिया, एक गरीब देश करके और अत्यंत पिछड़ा देश करके ये जिया, और इसकी वजह थी कि मनुस्मृति के अंदर के कानून। तो
तो ये मनुस्मृति के अंदर के कानून को बाबा साहब ने वहाँ जलाया और जला के ये घोषित किया कि ये कानून ये दैवी नहीं है, ये ईश्वरी नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये धार्मिक जो कहा जाता है ये धार्मिक न होते हुए एक मानवता के खिलाफ का षड्यंत्र है। और बाबा साहब ने इस षड्यंत्र को लेकर जो यह युद्ध छेड़ा, उस युद्ध को वो आखिरी तक निभाते गए। तो हमको ये भी देखना है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के इस युद्ध में बाबा साहब ने जो कदम उठाया मनुस्मृति को जलाकर, तो मनुस्मृति का निर्माण कैसे हुआ, मनुस्मृति का निर्माण क्यों हुआ और मनुस्मृति का निर्माण किस हालात में हुआ, ये भी हमको जानना जरूरी है। क्यों कि हम जब देखते हैं कि जो चीजें मनुस्मृति में लिखी गई है उसके विपरीत इस देश में परिस्थितियां रही है, वो परिस्थितियां ये बौद्ध कालखंड में रही है। बौद्ध कालखंड में कोई भी शूद्र ये राजा बन सकता था, कोई भी शूद्र ये सेनापति बन सकता था, कोई भी शूद्र संपत्ति प्राप्त कर सकता था, कोई भी शूद्र अध्ययन और अध्यापन कर सकता था। उसी तरह कोई भी स्त्री ये रानी बन सकती थी, अधिकार प्राप्त कर सकती थी, अध्ययन और अध्यापन कर सकती थी और अपने हाथ में मालमत्ता और सत्ता भी ले सकती थी। उसके पास में उसकी खुद की जायदाद रह सकती थी। तो ये सारी चीज़ें जो बुद्ध काल में खड़ी हुई, तो ये बुद्ध काल में खड़ी हुई चीज़ें ये वेदों के विपरीत थी, क्योंकि बुद्ध का जो आंदोलन था, बुद्ध की जो क्रांति थी, बुद्ध का जो संघर्ष था, वो संघर्ष मूल रूप से वेदों के खिलाफ ही संघर्ष खड़ा हुआ है। वेदों में जो पशु हत्या है, वेदों में जिस तरह से स्त्री की गुलामी है, वेदों में पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण बताए गए हैं और उसको बुद्ध ने नकारा है। बुद्ध ने ईश्वरीय व्यवस्था को नकारा है, आत्मा को नकारा है और बुद्ध ने मनुष्यता की, मानवता को सबसे बड़ा इस दुनिया का तत्व समझा है। और आदमी ने आदमी से आदमी जैसी व्यवहार करना ये उनके जीवन मार्ग का मूलाधार है। तो ये चलते हुए जब यहाँ राजा अशोक ने, जिस राजा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद, राजा बनने के बाद 10 साल के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उस धर्म को अपनाने के बाद में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना राजधर्म बनाया और राजधर्म बनाते हुए उन्होंने इस देश के अंदर में, जो देश उनके हाथ में था वो आज के भारत के कम से कम 1.5 गुना बड़ा था और वो पूरे देश में जिस तरह से शांतता, अमन, भाईचारा और समानता की बात उन्होंने खड़ी की थी, तो वो बात चलते हुए और उसके कारण 140 साल इस मौर्य वंश ने भारत में राज किया। तो इसके 40 साल सभी लोग खुश थे, सभी लोग प्रगतिशील थे, सभी लोग विज्ञा पाते थे, सभी लोगों को अधिकार समान थे, सभी लोग खुशहाली से जीते थे। मगर इसमें एक वर्ग था, जो वर्ग दलित पददलित हुआ था, वो वर्ग है ब्राह्मणों का वर्ग। क्यों कि राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के चलते हुए, बौद्ध धर्म के अपनाते हुए यहाँ प्राणी हिंसा को पूरी तरह निषिद्ध कर दिया था, उसके ऊपर में बंदी डाली थी। और बंदी डालने के कारण यहाँ जिस तरह से यज्ञयाग होता था और यज्ञयाग में जो बलि चढ़ाई जाती थी पशु पक्षियों की, वो बलि रुक गई और उस बलि रुकने के कारण उसमें पौरोहित्य करने वाले जितने ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मणों को यहाँ खूब सारी दान दक्षिणाएं मिलती थी पौरोहित्य करने के कारण, वो पूरी रुक गई और 140 साल तक ये मौर्य साम्राज्य चलते रहा। 140 साल में ब्राह्मण ये पूरे गरीब हुए। क्यों कि ब्राह्मणों को दूसरा काम करना नहीं आता था, ब्राह्मण कोई शारीरिक श्रम करने के लायक ही नहीं थे, आज भी नहीं, कल भी नहीं थे। तो इन्होंने इस राजा को, ये मौर्य वंश को और मौर्य के ये बौद्ध धर्म को नष्ट करने का इन्होंने पूरा प्रयास करने की कोशिश की और इस धर्म को नष्ट करना ये उन्होंने अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग या अपना इसको एम करके, यानी हम करेंगे ही कि ये नहीं किए तो हम जी नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे तो हमारी गरीबी जो है, हमारा वर्चस्व जो है, हमारी सत्ता है, ये आ नहीं सकती। और ये करते हुए उन्होंने सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने बड़ौदरथ मौर्य जो था उसकी हत्या की। वैसे देखा जाए तो चातुर्वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण हाथ में शस्त्र नहीं ले सकता,
मगर पुष्यमित्र शुंग ने हाथ में शस्त्र लिया, क्योंकि उसको बदला लेना था अपनी समाज के, ब्राह्मण समाज के मुक्ति के लिए और बौद्ध धर्म के संस्कृति के नष्ट करने के लिए। क्योंकि जिस बौद्ध धर्म के संस्कृति से वो खुद गरीब हुए थे, उनका जो उपजीविका थी, जो यज्ञों पे चलती थी, वो रुक गई थी। उसको खत्म करने के उद्देश्य से उसने हाथ में तलवार पकड़ी और सेनापति बना। और सेनापति बनने के बाद में जो राजा बृहद्रथ मौर्य था, उसका कत्लेआम किया। और कत्लेआम करने के बाद में जब उसने हाथ में सत्ता ली, तो उसने सबसे पहले कोई काम किया होगा, तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया। जिस अश्वमेध यज्ञ में पहली बार 140 साल के बाद में वहाँ पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई गई। और बलि चढ़ा के उन्होंने दूसरा एक अध्यादेश निकाला कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लेकर आएगा, उसे वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो इस तरह से उसने वहाँ बौद्ध धर्म के विरोध में एक जिहाद खड़ा कर दिया। और उसने ये करते हुए वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उस बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को उन्होंने बहिष्कृत करने के लिए और बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म की संस्कृति नष्ट करने के लिए उसने हाथ में राजपाट इसलिए नहीं लिया कि वो राजा बनना चाहता था, वो इसलिए लिया कि उसको बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की संस्कृति और उसका जीवन मार्ग ये पूरा का पूरा नष्ट करना था। और इसीलिए उसने क्या किया कि उसने जब बृहद्रथ मौर्य का खून किया, वो ईस्वी सन पूर्व 185 में किया, तो उसको इस तरह के कानून बनाना जरूरी था कि जो कानून कई सदियों तक ब्राह्मणों को उनकी रोजी रोटी दे सके, ब्राह्मणों को उनकी श्रेष्ठता, ब्राह्मणों को उनकी सत्ता, ब्राह्मणों के हाथ में न्याय और ब्राह्मणों के हाथ में सारी सत्ता संपत्ति रहे। इस तरह का कानून उसने बनाना, ये उसने सोचा और ये उसकी ज़रूरत उसने महसूस की। और उस हिसाब से उसने सुमति भार्गव के नाम से, सुमति भार्गव, इसके माध्यम से उसने ईस्वी सन पूर्व 170 से ईस्वी सन पूर्व 150 के बीच ये मनुस्मृति लिखी। तो वहाँ मनुस्मृति में ऐसे लिखा कि ये ईश्वर ने बताया, ये भगवान ने बताया, ये ईश्वर ने बताया, और ये मनु को बताया, और मनु ने अब ये मानव को बता रहा। यानी उसको ईश्वरी रूप दिया गया, उसको मनु का नाम दिया गया। मनु एक इतिहास का ऐसी पात्र है कि जिसने महाप्रलय के बाद में दुनिया बनाई। इस तरह की कथाएं पुराणों में आई है, तो उसका नाम देकर उन्होंने वो मनुस्मृति की रचना सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति से की। क्यों कि मनुस्मृति के हर प्रकरण के आखिरी में भृगु करके सिग्नेचर है, यानी वहाँ लिखा है भृगु। तो ये भृगु कुलोत्पन्न ये सुमति भार्गव, तो इसका नाम सामने सबसे पहले आया कि चौथी शताब्दी में जब जिसने ये नारद स्मृति लिखी, तो नारद स्मृति वाले को ये मालूम था उस व्यक्ति का नाम, और उसने नारद स्मृति में वो लिखा कि मनुस्मृति सुमति भार्गव ने लिखी। तो ये ईश्वर ने रची हुई चीज नहीं है, ये मनु ने बताई हुई चीज नहीं है। ये पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों को सदियों तक अधिकार मिले, कुछ न करते हुए मिले, सारी किस्म के अधिकार में, सारी सत्ता संपत्ति के वो अधिकारी रहे। इसलिए उसने बनाई हुई एक संहिता है जिसे मनु की धर्म संहिता भी कहा जाता है। इस धर्म संहिता के पहले 2 धर्म संहिताएं थी, वो 2 धर्म संहिताएं नष्ट करके इन्होंने अपनी ये संहिता, मानव धर्म संहिता और मानव गुह्य संहिता, ऐसी 2 संहिताएं थी। वो दोनों संहिता को नष्ट करके इन्होंने मनुस्मृति को लागू किया। और मनुस्मृति को लागू करते हुए मनुस्मृति के अंदर मैं तो कहता हूँ हर शूद्र ने, हर नारी ने, हर स्त्री ने मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए कि इतनी भयानक रूप से उन्होंने उसको गुलाम करके रखा है कि उन्होंने कहा है कि शूद्र अगर राजा है तो त्रिवर्णों ने, यानी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इतना नहीं बोला तो उसका खत्म करना चाहिए, उसका खून करना चाहिए वो राजा का जो शूद्र है। अगर शूद्रों ने वेद कहीं भी पढ़ा भी होगा तो उसकी जीभ काट डालना चाहिए, उसने सुना होगा तो शीशे का रस डालना चाहिए। और जो शूद्र है वो शूद्र और सिर्फ ये 3 वर्णों की सेवा करने के लिए ही भगवान ने पैदा किया है। इस तरह की बातें वहां लिखी है। अगर वो किसी 3 वर्णों से किसी भी स्त्री को अगर कुछ भी वो छेड़ता है या कुछ करता है तो उसका वध किया जाए, उसका संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने लिखा कि शूद्राणाम धन संचया,
ब्राह्मणा नाम बाधते, यानी शूद्र ने अगर धन संचय किया तो ब्राह्मण को उसकी तकलीफ होती है, उसको धन बिल्कुल देना नहीं चाहिए। अगर है किसी इस कारण उसने जमा भी किया तो ब्राह्मण ने उसका धन छीन लेना चाहिए, उसका श्रम भी उसके फुकट में लेना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शूद्राणाम मति न दद्यात्, यानी शूद्र को किसी भी तरह का ज्ञान देने की बंदी की उन्होंने। और जो कोई शूद्र को ज्ञान सिखाएगा उसको उन्होंने समाज से बहिष्कृत करने की बात कही है। तो इस तरह से ये शूद्र और स्त्री, जहां तक अछूत का सवाल है, अछूत की उत्पत्ति अपने को बाद में दिखती है। अछूत की उत्पत्ति बाबा साहब कहते हैं कि ये अछूत की उत्पत्ति ये बौद्ध धम्म के तिरस्कार से, बुद्ध धम्म को तुच्छ लिखने की वजह से, और बुद्ध धम्म को जो धम्म के जो अनुयायी थे उन लोगों को बहिष्कृत करने के तरीके से और बहिष्कृत करने के इरादे से ही, और वो जो परंपराएं उन्होंने बनाए, जो आदेश दिए, उसके कारण अस्पृश्यता का जन्म हुआ है। मगर ये अस्पृश्यता का जन्म होने के लिए ये भी चीजें मनुस्मृति में लिखी गई है। मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो नास्तिक है, जो पाखंडी है, उसको राजा ने अपने राज से हकल देना चाहिए। जो पाखंडी है, जो ईश्वर को नहीं मानते, इन सारे लोगों पर बहिष्कृत करना चाहिए, उनसे मानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको जितनी भी तकलीफ दे उतनी तकलीफ देनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो अस्पृश्यों के साथ हुआ, कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे और बौद्ध धर्म के अनुयायी रहने के कारण मनुस्मृति में लिखे हुए तत्वों को अमल में लाते हुए उनको बहिष्कृत किया गया, उनको सारे जिंदगी के रास्ते बंद किए गए और उनको अछूत करार दिया गया, और उनको घर गांव के किनारे यानी बाहर, गांव के बाहर बसाया गया। और इस तरह से उनके ऊपर में इतनी गुलामी ला दी गई, इतनी गुलामी ला दी गई, और अछूतों के ऊपर में जो गुलामी की दास्ता है वो दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? कि दुनिया के अंदर भी गुलामी हुई है। जो काले लोगों को सफेद लोगों ने गुलाम किया, मगर वो गुलामी के पीछे में कभी धर्म खड़ा नहीं हुआ, उस गुलामी के पीछे में कभी ईश्वरीय प्रेरणा खड़ी नहीं हुई, उस गुलामी के पीछे में कभी धन संपत्ति जमा न करने के आदेश नहीं गए, कभी उसने शिक्षा नहीं लेनी चाहिए इस तरह के आदेश नहीं गए, क्योंकि और ये धार्मिक रूप से नहीं गए। यहाँ जो हुआ वो धर्म का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर या ईश्वर का नाम लेकर इनको गुलाम किया गया, और इनको यह कहा गया कि इस जिंदगी में आपको जो दिया गया है, जो आपसे अस्पृश्यता का आपके ऊपर में कलंक है, वो अगर आपको मिटाना है तो अस्पृश्यता को जो काम दिए गए हैं वो काम अच्छे से करो, अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म मिलेगा। यानी ये दिमाग में डाला गया उनके, और जो करोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, आपको मुक्ति मिलेगी। यानी गंदे काम करना, इस अत्याचार अन्याय सहन करना, पीड़ा सहन करना, यही धर्म ने दी हुई जिंदगी है, और ये करेंगे तो हमको अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। इस तरह की बातें इनके दिमाग में सदियों तक डाली गई, और सदियों तक डाली गई ये बातें आज भी हम 2020-21 में ये देखते हैं कि ये बातें गई नहीं है, ये बातें गई नहीं है, आज भी ये बातें काम कर रही है। और आज भी हम ये कहते हैं कि ये देश में जब संविधान लागू हुआ, 1950 को संविधान लागू हुआ, तो संविधान ने उन लोगों को अधिकार दिए जिनको मनुस्मृति ने कभी अधिकार नहीं दिए थे। उन दलितों को अधिकार दिए, उन शूद्रों को दिए, उन अतिशूद्रों को दिए, उन स्त्रियों को अधिकार दिए, उनको मालमत्ता का अधिकार दिया, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, उनको मत का अधिकार दिया, उनको ये न्यायाधीश बनने का अधिकार दिया। ध्यान में रखिए, मनुस्मृति में ये लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो, ब्राह्मण कुछ भी पढ़ा ना लिखा हो, मगर राजा ने उसको न्यायाधीश बनाना चाहिए, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, उसको कभी उसने न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए, और ब्राह्मण ही न्यायाधीश चाहिए। ब्राह्मण ही योग्य है न्यायाधीश होने के लिए, ब्राह्मण ही योग्य है दान लेने के लिए। ब्राह्मण, उन्होंने ये तक कहा मनुस्मृति ने कि दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, दुनिया में जो भी सारी चीजें हैं, इसकी मलकियत, इसका मालिक सिर्फ ब्राह्मण है। बाकी के लोग जो उपभोग करते हैं वो ब्राह्मणों के मर्जी और मर्जी से करते हैं। और इस तरह इन्होंने ये किया कि जब पूरे पृथ्वी का मालिक ब्राह्मण है, तो इन्होंने इस तरह से यहाँ लिए कि हर व्यक्ति की जो महिला है, जो शादी करके आती है, वो शादी करके आने वाली महिला का पहली रात शारीरिक भोग लेना ये ब्राह्मणों का धार्मिक कर्तव्य है। इस तरह की बातें उन्होंने करके कालीकत से लेके यहाँ के जो वैष्णव समाज थे मुंबई के, और
कई जगह पे इन्होंने ये धार्मिक आचार बनाए, ये परंपरा बनाए कि राजा भी रहे, राजा ने भी अपनी किसी से शादी करके उसको लाया है, तो वो शादी करके लाने के बाद में पहली रात वो ब्राह्मण के साथ बिताएगी, तभी आगे की जिंदगी वैवाहिक जीवन उसके साथ बिताएगी। इस तरह की बातें, इतना भयानक अत्याचार, इतना भयानक अन्याय, और सारे लोग काम करेंगे वो काय के लिए? सिर्फ ब्राह्मणों के भलाई के लिए, ब्राह्मणों को सुखी रखने के लिए। और ब्राह्मणों को सुखी रखना ये इसी के लिए भगवान ने उनको जन्म दिया है, भगवान ने ये पृथ्वी पे भेजा है। इस तरह की बातें इन्होंने यहाँ डाली, और ये जब तक चलेगा तब तक इस देश को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ का जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ का आदमी मुक्त नहीं होगा, यहाँ का दलित मुक्त नहीं होगा, यहाँ का शूद्र मुक्त नहीं होगा, यहाँ की स्त्री मुक्त नहीं होगी। तो बाबा साहब ने उसी कड़ी में, जब जात पात तोड़क मंडल के सामने भी जो भाषण होना था, जो हुआ नहीं, और जो बुक के रूप में एनिलेशन ऑफ कास्ट करके बाहर आया है, तो उसमें बाबा साहब ने यही कहा है कि जाति व्यवस्था ये एक मेंटल नोशन है, ये मानसिक अवस्था है। इस मानसिक अवस्था को जो परिष्कृत करते हैं, जो उसको ताकत देते हैं, जो उसको पवित्रता करके बताते हैं, वो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी पवित्रता, उनका ईश्वरीय होना, और ये जब तक हम नकारते नहीं, उनके ऊपर क्वेश्चन जब तक न खड़े करते नहीं, तब तक इस देश के अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। जिन धर्म ग्रंथों ने, जिस ईश्वरीय संकेतों ने ये जातिवाद को, वर्ण व्यवस्था को यहाँ डाला है या कहा गया है परंपराओं से, सदियों से, उसको हम जब तक नकारेंगे नहीं, सिर्फ मनुस्मृति जलाने से काम नहीं होगा। मनुस्मृति वो हर व्यक्ति जलाएगा, अगर वो पढ़ेगा और वो वाकई में संवेदनशील है तो एक नहीं 1000 बार जलाएगा। और ऐसे हर ग्रंथ को जलाना चाहिए और नकारना चाहिए कि जो ग्रंथ जिसमें जातिवाद का जन्म और जातिवाद का समर्थन किया है, जातिवाद को पुरस्कृत किया है, और हर ग्रंथ को हमने नकारना चाहिए अगर हमको इस देश में मानवतामय समाज खड़ा करना है। आज आपको बताता हूं कि ये देश आज़ाद हुआ, ये देश आज़ाद होने के बाद में बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान लागू हुआ, मगर जिनको ये संविधान जिनको चाहिए नहीं था, जिनको ब्राह्मणी श्रेष्ठत्व चाहिए था, उस आरएसएस ने इस संविधान को सबसे पहले 1950 में जलाया, और 1950 में जलाने के बाद में यहाँ इस तरह से इस संविधान को लागू नहीं करना, मनुस्मृति का ही इसके समाज के ऊपर में प्रभाव होना चाहिए। हम जो 74 साल हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद के, हम 75 साल में जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे, और संविधान लागू होने के बाद के 70 साल हम जब देख रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे ये 2 संविधान के अंदर के संघर्ष का इतिहास है। यानी लिखित संविधान, भारतीय संविधान, और मनुस्मृति, इसके अंदर के जो मूल्य व्यवस्था है, जो इसके अंदर की समाज व्यवस्था है, जो मान्यता है, इनके बीच का संघर्ष है। आज भी इस देश में सिर्फ संविधान, जो लिखित संविधान बाबा साहब ने दिया वो 10% लागू होता है, 90% ये मनुस्मृति के हिसाब से ये देश चलता है, और ये मनुस्मृति के हिसाब से 100% चलना चाहिए। इसलिए इस देश के अंदर के सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी सामाजिक कुरीतियाँ, और यहाँ की सारे बावा और जो भी यहाँ के संत महात्मे हैं, ये इस प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ पूरी तरह से ये मनुस्मृति का अमल इस देश में चालू हो रहा है। और संविधान जो है, जिस संविधान ने यहाँ के शूद्र, अति शूद्र को और स्त्रियों को मुक्ति दिलाई है, वो फिर से इस देश के अंदर में फिर से गुलाम बन जाए। मैं आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 1952 में पहला इस देश का इलेक्शन हुआ, तो 70% लोकसभा की टिकटें ये ब्राह्मणों को दी, 70%, उसमें से 56% लोग चुन के आए। उसके बाद में यहाँ के जितने मुख्यमंत्री थे भारत के अंदर के राज्य के, ये सारे के सारे ब्राह्मण रहे। आज भी इस देश के अंदर सत्ता, संपत्ति, न्याय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। ये 3-4% ब्राह्मण आज भी इस देश पे राज कर रहे हैं, और इस देश के अंदर का 85% जो SC, ST, OBC और महिला है, ये आज भी उनकी गुलाम है। सिर्फ गुलामी का दायरा बदला है, संदर्भ बदले। तो मनुस्मृति जलाना, ये जलाते रहना, 1000 बार जलाना, और इस तरह के जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनको जलाते रहना, और इस देश के अंदर में लोगों के दिलो दिमाग के अंदर
जो मनुस्मृति काम कर रही है, देखो मनुस्मृति ने लिखा है कि भाई शूद्र वर्ण का आदमी दूसरे उच्च वर्णीय यानी जो द्विज है, यानी जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है, उसकी स्त्री के साथ में या उसकी लड़की के साथ में ब्याह नहीं कर सकता। अगर किया तो उसको दे दंड देना चाहिए। हम जो ऑनर किलिंग, जो हीनस किलिंग है, हम जो देखते हैं उसी का वो रूप है। आज भी मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, पानी भरने नहीं दिया था अछूतों को, घोड़े पे बैठने नहीं दिया जाता। ये काय का परिणाम है? ये मनुस्मृति है। आज भी मनुस्मृति इतनी ताकत से यहाँ जिंदा है कि हमको उस मनुस्मृति को हर एक के दिलो दिमाग से जलाना पड़ेगा, और वो हर एक के दिलो दिमाग से हम जब जलाएंगे तभी ये देश सही मायने में मुक्त होगा, तभी ये देश सही मायने में आज़ाद होगा, तभी हम लायक बनेंगे अपनी आज़ादी का सेलिब्रेशन करने, तभी हम लायक बनेंगे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने में, तभी हमारा गणराज्य खड़ा होगा, और तभी ये देश सही मायने में एक अच्छे मुकाम पे सशक्त, और जो हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम खुद के गुरु नहीं बन सकते। हम खुद इतने लाचार है, इतने जातिवादी है, हम इतने गुलाम है, हम क्या विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए संविधान को पूरी तरह लागू करना और हर दिलो दिमाग से, हर एक के जहन से मनुस्मृति को नष्ट करना, मनुस्मृति को हर दिलो दिमाग से जलाना, यही इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है।